हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं इसरो के एक नए कमाल के बारे में। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि 40 मंजिला ऊंची इमारत जितना होता है, और उसके अलावा भार की बात करें कितना जो है पेलोड ले जाने वाला है, तो ये रहने वाला है 75 टन। तो अब इतना भारी रॉकेट जो है हम स्पेस में कैसे भेजने वाले हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था तो बहुत जो है छोटी चीजों से स्टार्ट किया था, और आज के समय में अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमने जो है ब्लू बर्ड नाम का जो है स्पेस स्टेशन पे लॉन्च किया है कुछ चीजें अमेरिका की, उसके बारे में ही बता दूंगी। इसके अलावा हम लगातार जो है दूसरे देशों के जो है मिशंस वगैरह या उनके रॉकेट या उनके जो स्पेस स्टेशन में जो भी चीजें भेजनी होती है वो भेज रहे हैं। तो मतलब हम अपनी चीजों को विकसित कर चुके हैं, और इसको एक तरीके से कहें तो इसरो दूसरे देशों के जो है अंतरिक्ष में जो है रॉकेट्स वगैरह भेज करके या पेलोड्स वगैरह भेज करके हम उससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा 2025 में जो जो इंपॉर्टेंट मिशन हमने लॉन्च किए हैं उनके बारे में भी वन बाय वन कवर कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो है, इसरो ने हाल फिलहाल में घोषणा की है कि वह 40 मंजिल ऊंचा रॉकेट जो है 75 टन 75,000 किलोमीटर 75,000 किलोग्राम इतना हैवी रहने वाला है। यह क्षमता जो है भारत को क्या करेगा, अमेरिका, रूस और चीन जैसी अंतरिक्ष शक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप देखो ऑल ओवर एनालाइज करेंगे तो रूस, अमेरिका, चीन, इसके बाद अगर कोई ठीक ठाक देश आता है इन चीजों में तो वो भारत ही है। और इसमें सम्मिलित होना हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस क्षेत्र में हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सैन्य क्षेत्र से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक तो है ही, इसके अलावा जो है तकनीकी दृष्टि से भी ऐतिहासिक उपलब्धि होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हम पढ़ेंगे आगे। मतलब इसके बाद जो है पहले हम बात कर लेते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया है जो 28 से जो है 24 अगस्त तक रहने वाला है। ऑप्शनल बैचेस में हम आपको 50 से 60% का जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑनलाइन मोड में सारी क्लासेस रहने वाली है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है बैच अवेलेबल है। ज्योग्राफी का अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 25,000 में है, और इतिहास का अगर आप ज्वाइन करते हैं हिस्ट्री का तो 17,500 रुपये में मिल जाएगा। अगर बात करें नंबर की तो 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की, कि हमारा पहला जो है रॉकेट SLV-3 1979 में लॉन्च किया गया था। और उसी से हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो हमने रॉकेट लॉन्च किया उसका पेलोड अपने आप में वैसे बहुत आश्चर्यजनक था। नेतृत्वकर्ता कौन थे हमें पता है, रॉकेट मैन के नाम से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी थे। केवल 17 टन जो है, और हम अब कितना भेज रहे हैं, 75 टन। अब आप जो है एक तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने सालों में हमने कितना विकास कर लिया इस क्षेत्र में। पेलोड जो है 35 किलोग्राम जो है क्षमता इसकी इतनी थी, और इस बार जो है हम ज्यादा भेज रहे हैं। नया रॉकेट जो है 2000 गुना ज्यादा क्षमता है इसमें, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और पेलोड तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कितना सारा पेलोड जो है यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। पेलोड का मतलब आई होप समझते होंगे कि कितने सारे जो है रॉकेट्स वगैरह जो भी चीजें हम यहाँ से जो स्पेस में भेज रहे हैं। किसी ने शायद जो है कल्पना नहीं की होगी कि 5 ग्राम की भी कोई चीज हम ऊपर जा करके ले जा पाएंगे, और आज हम जो है 75 टन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसरो के 2025 के जो जो इंपॉर्टेंट मिशन रहे उनको एक बार जो है जल्दी से देख लेते हैं। पहला है नाविक उपग्रह, भारत का स्वदेशी नेविगेशन वाला है। ठीक है, हम GPS का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम खुद का भी बनाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक चीज चर्चा में है कि भारत ने अपना खुद का जो है चैट GPT बनाया है। कोई मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे जो स्वदेशी चैट GPT उसका नाम क्या रखा गया है। GPS का विकल्प है दूसरा हमारा N1 रॉकेट के बारे में अभी जो है खुले तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, तो हमें बस पता है कि ये रॉकेट जो है भेजा गया है। अब क्या करेगा, कैसे करेगा, थोड़ा सा जो है इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। अमेरिका की जो AST जो है स्पेस मोबाइल का संचार उपग्रह जो है 6500 किलोग्राम, जिसका नाम था ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड, जिसको लेकर हमने पढ़ा था कि स्पेस से सीधे आपके मोबाइल पर जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो टावर्स वगैरह है उनकी जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। और हमने कंपैरिजन भी किया था कि अलग अलग देशों के जो है SpaceX हो गया, स्टारलिंक हो गया, जो है ये प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतरीन है और इसको हमने ही लॉन्च किया है। LVM 3 से स्मार्टफोन से सीधे सैटेलाइट कनेक्ट हो जाएंगी।
चौथा हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी डेमो सैटेलाइट, ठीक है, नई तकनीकी का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा सारा हम भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सैट जो है -7R भारतीय नौसेना हेतु जो है लॉन्च किया गया है। मौजूदा जी सैट रुक्मणी का प्रतिस्थापन है ये। इसके अलावा नौसेना की समुद्री संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इसको लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो रॉकेट है ये इतना खास क्यों है। हम स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं। पहली बात तो यह है कि LVM-3 जो हमारा है 10 टन लोअर अर्थ ऑर्बिट से 7 गुना बड़ा है, ठीक है, जो हमारे पास था उससे 7 गुना बड़ा है। तुलना अगर हम करें अलग अलग देशों के अलग जो है तकनीकियों से, तो स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी है लेकिन 63 टन ले जा सकता है, ले जा सका है अभी तक जो है। नासा का SLS जो है 95 टन, और हम बात करें इसरो का जो नया रिकॉर्ड है वो 75 टन, मतलब इससे तो एटलीस्ट हम बहुत बेहतर स्थान पर हैं। अब बात करते हैं स्वदेशी तकनीकी की, तो हम लगातार देख रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और स्वदेशी रूप से जो है हर चीज को बनाने का प्रयास करें, तो ये भी है आयात निर्भरता घटेगी, आत्मनिर्भर भारत जो हम लेकर चल रहे हैं उद्देश्य वो पूरा होगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में बात करते हैं, तो जब हमने अमेरिका का जो है ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये जो है एक तरीके से मैसेज कन्वे किया कि दो बड़े बड़े जो है देश या महाशक्तियां आपस में मिलकर स्पेस वाले क्षेत्र में विकास कर सकती हैं। तो इसरो की वैश्विक विश्वसनीयता भी जाहिर होती है कि अमेरिका जैसा देश हम पर भरोसा करके हमारी जो है चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। सैन्य प्लस नागरिक उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो नौसेना, मौसम, संचार, पृथ्वी अवलोकन सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। पुनः उपयोग की संभावना इसकी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसरो जो है NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन रॉकेट्स का इस्तेमाल एक मिशन लॉन्च करने के बाद करते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी क्या है, एक बार आपने लॉन्च कर दिया वो वेस्ट हो जाता है, इतना लंबा समय लगता है बनाने में, इतने रिसोर्सेस, इतना पैसा, ये सब जो है वेस्ट हो जाता है क्योंकि हम उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन प्रकार के जो भी बनाए जा रहे हैं उनकी एक ही खासियत है कि हम उनका इस्तेमाल दोबारा कर पाएंगे। अब बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष जो है कार्यक्रम की प्रगति। वर्तमान उपग्रह हम देखें लगभग जो है 55 हैं। लक्ष्य 2029 तक हमारा है कि हम 165 उपग्रह जो है सैटेलाइट्स जो है स्पेस में भेज पाएं, जिसमें संचार, मौसम, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, सैन्य सुरक्षा, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। लाभ क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हमने देख लिया है। हाँ जो है इसके पहले भी आपने देखा होगा हमने 104 जो है सैटेलाइट्स भेजे, ऐसे भेजते रहते हैं ना अलग अलग देशों के जो है। तो क्या है, बिग फोर स्पेस पावर्स जो है USA, रसिया, चाइना, इंडिया में जो है हम सम्मिलित हो गए हैं। आर्थिक अवसर है क्योंकि हम दूसरे देशों के लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, तो हमें पैसे मिलते हैं। सैन्य ताकत है, तो अब जब सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहे हैं तो अपनी सेना की क्षमता को या उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए भी हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करेंगे। वैज्ञानिक प्रगति, तो भाई वैज्ञानिक प्रगति नहीं होगी तो इतने भारी भारी उपग्रह ऐसे तो जाएंगे नहीं स्पेस में, तो ये हमें यहाँ पे दर्शा रहा है। जब इस प्रकार की तकनीकियां विकसित की जा रही हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में भी करें, तो इससे क्या होगा, नौकरियां और उद्योग दोनों में ही जो है विकल्प मौजूद होते हैं लोगों के लिए। अब अतिरिक्त कुछ आयाम देखें अगर, तो पहला हमारा होता है जियोपॉलिटिकल महत्व के बारे में। तो इंडो पैसिफिक में जो है स्ट्रेटेजिक हमें लाभ मिलेगा। स्पेस डिप्लोमेसी में हम लाभ कमा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आजकल स्पेस से जुड़ी हुई है। स्पेस रेस और जो है निजी क्षेत्र, तो स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ऑरिजिन हो गया, इनसे हम प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट हैं। भारतीय स्टार्टअप्स को भी सरकार जो है लगातार प्रमोट कर रही है। स्काई रूट हो गया जो है, अग्निकुल हो गया, ब्लैकस्ट्रिक्स हो गया, ये सारे अलग अलग प्रकार के हैं जिनको भारत सरकार प्रमोट करे। अब बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होगी। तीसरा हमारा है रणनीतिक सुरक्षा के बारे में। तो जीसैट 7R और अन्य उपग्रह जो भी हमारे हैं समुद्री निगरानी और इंडो पैसिफिक प्रभुत्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे जो है इसके लाभ हो गए। अब बात करते हैं आर्थिक आयाम की। ठीक है, आर्थिक आयाम में हमें समझ में आ रहा है कि हम सैटेलाइट्स भेजेंगे तो पैसे वगैरह जो है, अब मतलब इसरो हो गया वो अपनी इनकम खुद जनरेट कर पाएंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे भविष्य के अन्य मिशनों में। तो जो सरकार पर निर्भरता है, सरकार को जो है कई बार बहुत सारा जो है लंबा चौड़ा जो है फंड जो है अलॉट करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। क्या लिखा है, 2030 तक दुनिया का स्पेस मार्केट 1 ट्रिलियन तक जो है पहुंचने का अनुमान है, और इसमें भारत सस्ता जो है और विश्वसनीय विकल्प
देशों के लिए बन सकता है वो अभी भी हम हैं। अगर यूएसए, रूस या जो भी देश हैं हमसे सैटेलाइट्स अपने लॉन्च करवा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर लॉन्च करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और भारत जो है बहुत कम दाम में जो है, बहुत कम पैसे में हम सारी तकनीकी को इस्तेमाल करके इस प्रकार के मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। स्पेस एक्स फाल्कन हैवी स्टारशिप हो गया के बाद इसरो की 75 टन क्षमता उसे वैश्विक बाजार में और अधिक गंभीर प्रतियोगी जो है बना देगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्लस स्टार्टअप्स के बारे में अगर इनको कनेक्ट करके बात करते हैं तो इसरो का जो भारी रॉकेट, अब देखो जितने भी आजकल के जितने भी मिशंस वगैरह होते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो स्पेस वाले पे हो या इवन आप रेलवे कह लो, मतलब जितने भी सेक्टर्स आजकल हैं सब में सरकार चाहती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट कंपनीज आए, अपनी तकनीकी, अपना फंड या जो भी चीजें उनके पास अच्छी है उनका इस्तेमाल करें। तो एक तरीके से हम प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट सेक्टर को और जो है एमएसएमईज या स्टार्टअप्स को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास करें। तो स्काई रूट है, इनके नाम हमने देखा, ये सारे स्टार्टअप्स है जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय उद्योगों को जो है क्रायोजेनिक जो है इंजन्स, एडवांस्ड जो है कंपोजिट्स और जो है इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक्स में जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका आप नाम सुनते रहते हो, ऐसे ही कल को आप जो है भारतीय कंपनियों के बारे में सुनोगे जो वैश्विक स्तर पर जो है जानी जाएंगी और भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन या पर्यावरणीय आयाम को लेकर के कि इतने सारे रॉकेट हमने देखा कि भाई हम 165 रॉकेट्स भेज देंगे। वैसे भी जो है आपने स्पेस में जो है डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज के बारे में पढ़ा होगा और कई बार जो है जो अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं वो जब वापस आते हैं तो क्या क्या नुकसान वगैरह हैं ये सारा हम पढ़ चुके। तो पर्यावरणीय आयाम भी बहुत जरूरी हो जाता है। पहला ये है कि इतने भारी रॉकेट के ईंधन से कार्बन और जो है ब्लैक कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसरो यहाँ पर जो है इको फ्रेंडली जो है प्रोपेलेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। ग्रीन फ्यूल जो है हाइड्रोजन पैराडॉक्स ब्लेंड वगैरह इस्तेमाल करा जिससे हम थोड़ा कार्बन उत्सर्जन को कम कर पाएंगे। अब दूसरा है स्पेस डेब्रीज का वही मुद्दा है कि 75 टन और बड़े सैटेलाइट्स स्पेस डेब्रीज का खतरा बढ़ा देते हैं। जब इतना बड़ा सैटेलाइट कल को 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद रिटायर हो जाएगा तो ये वहां पर कचरा बन जाएगा। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा, नेटवर्क ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस चल रहा है। अलग अलग देश जो है स्पेस डेब्रीज को कंट्रोल करने के लिए नए नए प्रकार की तकनीकियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी ऐसी कोई तकनीकी नहीं बनी है कि हजारों किलोमीटर की स्पीड से घूमने वाले इन डेब्रीज को हम कलेक्ट करके उस रास्ते से हटा पाएं जो हमारी अच्छी सैटेलाइट्स को या भविष्य में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं भविष्य की संभावना। तो भविष्य की संभावना यही है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक जो है बना लेंगे। हम इस पर काम भी कर रहे हैं। शुक्र, मंगल और जो है एस्टेरॉइड माइनिंग मिशनों के लिए जो है जरूरी है स्पेस स्टेशन और इसके साथ जो है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऐसी चीजें जो स्पेस में अंतरिक्ष में हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी, ये सारा जो है हमारे भविष्य की संभावनाएं या भविष्य के प्लान हो सकते हैं जिन पर भारत को काम करने की अभी आवश्यकता है। ओके, अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट सबसे अधिक पेलोड क्षमता वाला है? पीछे मैंने सबके बारे में बताया था, अगर ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। पहला है इसरो का नया रॉकेट जो कि 75 टन है। स्पेस एक्स फाल्कन हैवी जो है 63 टन और तीसरा है नासा का SLS 95 टन। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।